नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। यहाँ पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम आवास योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना में। सभी का ये सवाल रहता है ग्रामीण क्षेत्र में कि फलाने के लड़के का नाम आ गया, हमारे लड़के का नाम नहीं आया, फलाने पड़ोसी का नाम आ गया, हमारा नाम नहीं आया। ये एक चीज रहती है। तो आज का ये वीडियो देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राही चयन कैसे होता है, इसकी क्या पात्रता के मापदंड हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि मिलेगी। और कब आपके पास मौका रहता है कि आपका नाम भी पीएम आवास योजना में जुड़ जाए, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे आने वाले वीडियो बहुत ही काम के होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है प्रधानमंत्री आवास योजना के भीतर बहुत सारे भाई बहनों के मकान आपके गांव में बने होंगे। तो निश्चित ही आपका भी सवाल होता कि मेरा नाम भी अगर इस योजना में जुड़ जाता भैया तो मुझे भी आवास मिल जाता। तो चलिए जान लेते हैं योजना कब शुरू हुई थी। 20/11/2016 को ये स्कीम शुरू हुई। अब हितग्राही चयन के दो तरीके हैं। पहला, सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत सर्वेक्षण वर्ष 2011 के आधार पर हितग्राही का चयन होता है। साथ ही साथ आवास प्लस, दूसरा जो तरीका है आवास प्लस का सर्वेक्षण के माध्यम से भी हितग्राही का चयन होता है। जो 2011 का सर्वे हुआ था उसके आधार पर भी, और आवास प्लस का सर्वे, ये दो हैं। अब हितग्राही चयन के कुछ मापदंड यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। चयन का आधार, प्राथमिकता क्रम निर्धारण। पहली प्राथमिकता किसको है कि सभी पात्र आवासहीन परिवार। द्वितीय प्राथमिकता किसको है कि 0 कक्ष का कच्चा आवास श्रेणी में वर्गीकृत है। तीसरी प्राथमिकता है कि 1 कक्ष कच्चा और आवास श्रेणी में पंजीकृत। चौथी प्राथमिकता जो मिलती है क्रमशः 2 या 3 रूम कच्चा आवास एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना या प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों में पात्र हितग्राही और रूल 1 क्लस्टर के ग्रामों के पात्र हितग्राही। ये पात्रता की प्राथमिकता है कि सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी जिनके पास आवास है ही नहीं, आवासहीन है, उनको पहले प्राथमिकता। फिर 0 कक्ष जिनका कच्चा आवास है उनको प्राथमिकता, इस तरीके से। अब किनको इसमें पृथक किया जाता है, अगर मोटरसाइकिल, अभी मोटरसाइकिल तो प्राय सबके पास है तो उसको लगभग ना ही कर दें, 3 पहिया 4 पहिया फिशिंग बोटधारी परिवार है, उनको हितग्राहियों को इस योजना से बाहर किया जाता है। परिवार के किसी सदस्य के शासकीय सेवा होने पर उस परिवार को इस योजना में नहीं जोड़ा जा सकता है। आयकर दाता, व्यवसाय कर यानी प्रोफेशनल टैक्स दाता, फ्रिज, लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शनधारी परिवार। अब ये समझ लीजिए, अगर लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शनधारी परिवार है तो उसको भी प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा जा सकता। ये चीज आप समझ लीजिए। पलायन कर चुके परिवार, मृत होने पर अथवा स्वतः समावेश या कम से कम 1 श्रेणी वंचित में न आने पर, या पूर्व में किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर चुके अथवा स्वयं के द्वारा आवास निर्माण कर लिया हो। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भैया अगर पहले जो योजना चलती थी कि इंदिरा आवास योजना, इससे अगर आपको फायदा मिल गया है या फिर स्वयं के द्वारा आवास निर्माण कर लिया गया हो तो उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा जा सकता, उनको इस योजना से पृथक किया जाएगा। अब बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि भैया ये तो हमने अपने पैसे से बनवाया है पक्का मकान, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो एक ये भी है पृथक करने का मापदंड कि पूर्व में किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर चुके हैं या स्वयं के द्वारा आवास निर्माण कर लिया गया हो। ये कुछ पात्रता मापदंड है। इसी के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का जो
हितग्राही चयन है वो किया जाता है। अब अगर आप छूट गए हैं और आप ये पात्रता रखते हैं तो फिर आपको क्या करना है, जब भी आपके यहाँ आवास प्लस का सर्वेक्षण होता है आप उसमें जरूर अपना सर्वे कराएं, ताकि अगर आप पात्र हैं तो आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिल सके। तो आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही सरलता से आपको बताया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राही का चयन होता है। अब जो आपके मन में भ्रम था कि पड़ोसी का हो गया हमारा नहीं हुआ, तो हो सकता है कि जब सर्वेक्षण हुआ हो आपके पास जो पात्रता मापदंड है आप उसके पात्र ना रहे हो, यह भी एक कारण हो सकता है। तो जो पात्र होते हैं, जो पात्रता मापदंड किसी भी योजना के निर्धारित किए गए हैं, अगर आप उनको पूरा करते हैं तभी आपका स्कीम में नाम जुड़ता है। अगर कोई चाहे व्यक्ति कि मैं अपना नाम जुड़वा लूं तो ये नहीं हो सकता है। जो प्रक्रिया है उसी के हिसाब से ही इसमें नाम जुड़ते हैं। बहुत सारे भाई बहनों ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के भी आवेदन किए हैं और आशा करते हैं जल्द ही उनमें वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होकर के उसमें भी माताओं बहनों भाइयों की आवास का निर्माण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी की। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।